Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट करने जा रही हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने फेसबुक पर मेरी इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग करके शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा। अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को स्टोरी में डालकर मुझे टैग कीजिए। इस कंटेस्ट का रिजल्ट मैं 2 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे। 2 को फ्री लॉन्ग लव रीडिंग मिलेगी और 1 को हीलिंग फॉर द रिलेशनशिप मिलेगी। सो डू पार्टिसिपेट। आई वांट ऑल माय यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेस्ट, ताकि आप अपने लिए फ्री लॉन्ग लव रीडिंग या हीलिंग जीत पाएँ। सो कमिंग टू दिस वीडियो, आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसे आए, क्या रीजन बना इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। ओके, क्या असली कारण था इस सेपरेशन का, इस नो कॉन्टैक्ट का, इस गैप का। सो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है। ये आपके बर्थडे मंथ्स हैं। जिस महीने में आपका बर्थडे आता है आप वो पाइल चूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर पाइल 1, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर पाइल 2। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्यों आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आए हैं। लेट्स सी दैट। ओके, वेट अ सेक। ओके, सो सबसे पहले मैं इन कार्ड से देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्यों आए हैं। क्या ऐसा हुआ जिसके कारण आपका ये कम्युनिकेशन गैप हो गया। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। 1 मोर कार्ड आई विल टेक आउट। एप्रिसिएशन का कार्ड है एंड द अदर कार्ड ओवर हियर इज द थिंकिंग मैन का कार्ड है। ओके, सो लेट मी से विद दिस डेक, क्या ऐसा कारण बना कि आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ गए। ओके, हियर आई हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आगे देखते हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो लेट मी सी बाय दिस डेक, आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों आए, क्या कारण बना इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। डिस्ट्रप्शन का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स, टेम्पटेशन। ओके, व्हाट एल्स, एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, एंड हार्मनी का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रायम्फ का कार्ड है।
सो कहीं ना कहीं कार्ड्स को देखकर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि आजकल लोग अपने रिलेशनशिप से इम्पॉर्टेंट अपने ज़िंदगी में सक्सेस को समझते हैं। यही पाइल नंबर 1 का थीम है। अगर मैं आपको कार्ड्स देखते ही मैं एक बात समझ गई हूं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पहले अपने बारे में सोचते हैं। किसी रिलेशनशिप की, किसी इमोशन की उन्हें कोई कदर है ऐसा मुझे नहीं लगता है। जब वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए तो इसका रीज़न सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना, करियर बना। ओके, अपनी ज़िंदगी को अबंडेंस की एनर्जी में लेकर जाना, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल फील करना, ये कारण बना है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। तो डिस्कस करते हैं। ये आपको आपके बर्थडे के मंथ के अकॉर्डिंग चेक करनी है रीडिंग। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आपके साथ ही रिलेशनशिप में रहेंगे। उन्हें अपने फ्यूचर में कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र नहीं आ रही थी। अगर आप ये कहना चाहेंगे अब मुझे कि हम तो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल थे, तो आपके ऊपर भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो। ओके, तो यहाँ पर इमोशंस वैल्यू नहीं कर रहे थे उस टाइम पर। आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लग्जरी, 3D वर्ल्ड की हर एक वो चीज़ जो उन्हें सुख प्रदान कर सकती है। ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर को आपसे दूर ले गई। एप्रिसिएशन का कार्ड है। आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खूबसूरत चाहिए था। ये सब उनकी एनर्जीज हैं जो आज की रीडिंग में निकल कर आई हैं। जब वो आपके साथ थे उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि अगर वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक तो वो बैलेंस में आ जाएंगे, दूसरा उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी कि उनको ज़िंदगी में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी ज़िंदगी के खुद ब खुद मैजिशियन बन जाएंगे। आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ रही थी उस वक्त जिस वक्त उनकी ज़िंदगी के अंदर ये थर्ड पार्टी का प्रपोजल आया, और आपके साथ होते हुए भी उन्होंने इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एंटरटेन किया। वो इस प्रपोजल को देखकर सोचने लगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी अगर वो इस थर्ड पार्टी के साथ मूव करने का एक डिसीजन बना लेंगे। और ऐसा ही आपकी पार्टनर ने किया आपके साथ। आपकी लाइफ के बारे में ना सोचकर अपनी अबंडेंस के बारे में सोचने की उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर कोशिश की है। और वो फाइनेंशियल स्ट्रेन जो उनको आ रहा था उससे वो निकलना चाह रहे थे। आपके पार्टनर आपके साथ वो फाइनेंशियली खुद को इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं फील कर रहे थे। ओके, सी हेयर, ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा कि इस थर्ड पार्टी ने या तो दिखावा किया है कि वो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है और एक ऐसे सपने दिखाए आपके पार्टनर को कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी अगर आप मेरे साथ होगे तो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आज का जो हमारा मॉडर्न एरा है इसमें ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ओके, सो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं या तो वो थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली, या फिर ये दिखावा हुआ है और इस दिखावे के कारण आपके पार्टनर भ्रमित हो गए और उन्होंने एक मूव लिया, एक नई डायरेक्शन पकड़ी इस थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए और इस नई डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। आपके पार्टनर को ये लगा कि ये जो थर्ड पार्टी वाली जो डायरेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगी। ओके,
और ये डायरेक्शन उन्हें उनकी ज़िंदगी को केयर फ्री बनाने में हेल्प करेगी। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी उनकी ज़िंदगी। आपके पार्टनर को ऐसा लगा उस पॉइंट के ऊपर, आपके पार्टनर को लगा कि वो अब अपनी ज़िंदगी को केयर फ्री ढंग से जी पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा नहीं होगा, जैसे कि कहीं ना कहीं आपके साथ होता था। तो ये जो केयर फ्री नेचर वो चाहते थे अपनी ज़िंदगी का, वो इस थर्ड पार्टी के साथ देख रहे थे जब आपके पार्टनर के पास, इस थर्ड पार्टी के पास जाने का मौका आया। और उसके चलते इस आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको चीट कर दिया। नो डाउट बहुत गलत हुआ, लेकिन आपके पार्टनर को ये नहीं पता था कि वो दलदल में पैर रख रहे हैं। जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया वो उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ भी किया। उन्हें चीट किया। जो दिखाया गया वो एक्चुअली नहीं था। आपके पार्टनर के जितने भी भ्रम थे वो टूट गए। आसपास की नेगेटिविटी आपके पार्टनर को घेरे हुए है। आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में है, ना तो वो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे मूव कर सकते हैं, ना वो अपनी गलती को मानकर आपके सामने सरेंडर कर सकते हैं। आपके पार्टनर एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जहां पर इस थर्ड पार्टी से छुटकारा वो खुद ब खुद नहीं पा सकते हैं। नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है। जितनी यहाँ पर पॉजिटिविटी सोची थी आपके पार्टनर ने, ऐसी पॉजिटिविटी उन्हें हासिल नहीं हुई है। आपके पार्टनर की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं हैंग हो गई है, अटक गई है आपके पार्टनर की ज़िंदगी। आपके पार्टनर को अब समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि जो उन्होंने डिसीजन बनाया वो डिसीजन गलत है। ठीक है, अब रियलाइजेशन तो हो रही है, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने पास रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। चाहे वो ब्लॉकेज लगाना हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो ब्लैक एनर्जी हो, चाहे वो उनको ब्लैकमेल करना हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर हावी है इस टाइम पर। ओके, एंड यहाँ पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं और इस थर्ड पार्टी ने ये सब ड्रामा इस वजह से किया है कि कहीं ना कहीं एक जुनून होता है दूसरे इंसान को हासिल करने का। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को लेकर ये जुनून है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी हासिल करना चाहती है। जो लोग मैरिड नहीं हैं, ठीक है, मीन्स आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से शादी करना चाहती है। और अगर बाय चांस आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये थर्ड पार्टी आप तक आपके पार्टनर को नहीं पहुंचने देगी। अगर ये मैरिज हो चुकी है तो ये मैरिज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। आपके पार्टनर अंदर से बुरी तरह से टूट चुके हैं। ये गलत मूव आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ रहा है। जब वो आपके साथ थे तो वो इस वजह से टूट रहे थे कि नहीं, उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, ज़िंदगी के अंदर सब कुछ चाहिए था, इस वजह से टूट रहे थे। और आज के टाइम पर अब उन्हें इमोशंस की कदर होने लगी है कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर की लाइफ में जब वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपके साथ आए तो कहीं ना कहीं वो टेम्पटेशन, मैंने कहा ना, ये एक दिखावा हुआ था जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस दलदल में फंस गए। और अब आपके पार्टनर इस दलदल से निकलना चाहते हैं। उनके दिमाग दिल से ये जो स्टेबिलिटी का जुनून था वो कहीं ना कहीं हट गया है। ठीक है, पहले इस टेम्पटेशन को हासिल करने की कोशिश की और अब इस चीज़ से पीछे हट गए हैं। बहुत पेनफुल एनर्जीज में हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मत लिखिएगा कि गलती तो उनकी है, वो चले गए थर्ड पार्टी के पास। कई बार रिश्ते की जर्नी ऐसी होती है जहाँ पर आपको आपके कार्मिक्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर वो थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मत लिखिएगा, क्योंकि इंसान है, हर
कोई और हर किसी से गलती हो सकती है। आपके पार्टनर की एनलाइटनमेंट इस पॉइंट पर ये हो रही है कि उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि गड़बड़ हो चुकी है। आपके पार्टनर को पहले ये लगा था जब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ एंटर कर रहे थे कि अब ज़िंदगी में सब कुछ बहुत एक्सेलरेट हो जाएगा और जल्दी से सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। आपके पार्टनर को ये फीलिंग आई थी, इस वजह से वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, क्योंकि उन्हें ये चीज़ लग रही थी कि ज़िंदगी सिर्फ इस थर्ड पार्टी के साथ ही बहुत खूबसूरत हो सकती है। आपके पार्टनर को ये चीज़ लग रही थी कि आप उनके ऊपर शक करते हैं, आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, आप उन्हें मतलब जैसे उनके ऊपर नज़र रखते हैं। इस तरह से आपके पार्टनर को ये फीलिंग आती थी जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे। वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे, चाहे वो आपका केयरिंग नेचर था, चाहे वो आपकी पॉसेसिवनेस थी अपने पार्टनर को लेकर, पर आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आप उन्हें बांध कर रखना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ओपन माइंडेड है और ये थर्ड पार्टी उन्हें हर एक तरह से सपोर्ट कर सकती है। जब आपके पार्टनर ने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बारे में सोचा तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सोलर प्लेक्सस चक्रा में ब्लॉकेज आ चुकी थी। आपके पार्टनर का जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया था, वो इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ओके आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस, हार्मनी चाहिए थी, जहां वो अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से जी पाएँ। इस वजह से वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए और आपके साथ ये कम्युनिकेशन गैप बना लिया, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लग रहा था जो ये थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर से प्यार करती है और आपके पार्टनर को एक सक्सेस की एनर्जीज़ की तरफ को लेकर जाएगी, ये लग रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये फिर करियर की एनर्जीज़ है। करियर की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि करियर में वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा जिनका करियर कारण बना है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपके पार्टनर बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, उनके करियर में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। बट यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% लोगों के जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि करियर वाली एनर्जीज़ के अंदर हैं और जिस वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। दो तरह के लोग हैं, आप लोग या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं या फिर आपके पार्टनर करियर के पीछे आपको छोड़कर चले गए हैं। ओके द अदर कार्ड ओवर हियर इज टाइम का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये लगा था कि जब वो इस थर्ड पार्टी के साथ आगे मूव करेंगे, अपने करियर के साथ अगर आगे मूव करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ विक्ट्री ही विक्ट्री होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब उनका भ्रम था। भ्रम की एनर्जीज़ की वजह से कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन बना चुके हैं और इस गलत डिसीजन की वजह से आज उनकी ज़िंदगी अटकी पड़ी है। सो आप अपने पार्टनर की अगर हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनके लिए रीडिंग और हीलिंग लीजिए, बिकॉज़ आपके पार्टनर काफ़ी स्टक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को इस वीडियो से अपने रिलेशनशिप को समझने में हेल्प मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकलती है। फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ये आपके बर्थडे के मंथ्स हैं।
सो लेट्स सी आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों आ गए हैं, क्या रीज़न है उस चीज़ का। डोर टू रोमांस का कार्ड है फर्स्ट। व्हाट इज द अदर थिंग? द थिंकिंग मैन। ओके, व्हाट एल्स? रेस्ट एंड रिजनरेशन। व्हाट एल्स? हॉस्टिलिटीज। ओके, सो लेट्स सी विद दिस डेक कि आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों आ गए हैं। क्या है ऐसा, क्या हुआ ऐसा? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट एल्स? पेज ऑफ पेंटिकल्स। Six of Pentacles. Okay. What else? Six of Cups. Okay. What else? Justice. The Lovers. Bottom of the deck पर Knight of Pentacles का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डे क्या कारण बना आप दोनों की दूरियों का। ओके, क्या कारण बना कि आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए? क्या हुआ ऐसा? द वेटिंग गेम। Foundation and achievement. Material and spiritual prosperity. What else? Rest and regenerate. Heart chakra. Fertility. Positive movement forward. So जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, आपका आपके पार्टनर से कोई प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन डेफिनेटली है और ये इस जर्नी का हिस्सा है कि आप दोनों को इस तरह से सेपरेशन में आना था और एक दूसरे की पर्सनल ग्रोथ के लिए आप दोनों को सेपरेशन में आना था, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आना था। ओके, आप दोनों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से ये रिश्ता इस तरह से खराब हो जाएगा। ये सब कुछ एक डिवाइन प्लान है, जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है। यहां पर आप दोनों के कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया है। चाहे आप अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करें, लेकिन ये एक जर्नी का हिस्सा है और इस जर्नी का हिस्सा आपके कार्मिक्स भी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत तरह की एनर्जीज को आप लोग फेस कर रहे होंगे। ब्लैक मैजिक सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, थर्ड पार्टी एनर्जी को आप फेस कर रहे होंगे। ये सब इस रिलेशनशिप की ऑब्स्टिकल्स हैं। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहेंगे एनर्जी लेवल पर, उतना ज़्यादा आप इजीली इस जर्नी को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं अब आपके लिए कि क्या सिचुएशन बनी कि अचानक से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसे आ गए। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप था। शायद इस रिलेशनशिप के आगे आप दोनों को कुछ नहीं चाहिए था, इतना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। आपको ऐसा लग रहा था इस रिलेशनशिप से बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती हम दोनों के लिए। लेकिन जैसे ही आप इस रिलेशनशिप में आए, आप दोनों की प्रायोरिटीज़ में, कहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्पेशली आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, कि उनकी प्रायोरिटीज़ में कुछ डिफरेंस आने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसा उन्होंने आपको समझा था आप वैसे नहीं हैं। आपके अंदर
और जो उन्होंने आपकी फिगर अपने दिमाग में बनाई थी उसमें काफ़ी डिफरेंस है। वो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने लगे उस सारी चीज़ की। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए। वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि आप उनकी विशेस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। जो डिज़ायर्स उनकी अपनी लाइफ को लेकर है, आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते। उनको आपके साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी फील होनी धीरे धीरे बंद हो गई। ओके, उन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा और वहाँ जाकर आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं आइसोलेट कर दिया और आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर चल पड़े। ये हुआ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रीज़न। और यहाँ पर और बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, कार्मिक्स इन्वॉल्व होंगे, करियर इन्वॉल्व, हर एक ऐसी चीज़ जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, वो सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप को नो कॉन्टैक्ट में लेकर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की ग्रोथ होनी थी। ओके, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ अबंडेंस की एनर्जीज तक पहुंच गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में थे तो ऐसा लग रहा था इस रिलेशनशिप से ऊपर ज़िंदगी में चाहिए ही कुछ नहीं है। दिखने में ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कमिटमेंट की एनर्जी में एंटर किया, चीज़ें बदलने लगी। आपके पार्टनर ने आपको एक स्टेबल प्रपोजल दिया, आपको लगा कि ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ आपकी, लेकिन ऐसा नहीं होना था क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी थी नहीं। ये जो प्रपोजल आपको दिख रहा था, ये एक ऐसा प्रपोजल था जिसकी चकाचौंध बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इंटरनली ये जो प्रपोजल था इसमें पेन बहुत होने वाली थी। इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं डबल फेसेड गेम आपके साथ प्ले की है। आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था बैलेंस आ जाएगा, आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लग रहा था कि बैलेंस आ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जैसे दो तारे आपस में मिलकर स्पार्क कर जाती हैं कई बार, ऐसे ही इस रिलेशनशिप में हुआ। आप दोनों पहले जब दूर थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की एनर्जीज में आए, थोड़ा होने लगा और अचानक से सेपरेशन हुई। और वो सेपरेशन किसी भी कारण को हम यहाँ पर बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, करियर नहीं लगता मुझे यहाँ पर। जहाँ तक लगता है यहाँ पर कार्मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये इस वजह से आपके साथ हुआ ये सेपरेशन का फेस, क्योंकि आप दोनों का कोई ना कोई प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन है। तो ये जर्नी आप दोनों के आमने सामने आने से स्टार्ट हो गई। आपको लगा था ये रिलेशनशिप एक बहुत ही केयर फ्री रिलेशनशिप होगा, जिसके अंदर आप बहुत ही स्वीट मेमोरीज अपने पार्टनर के साथ बनाएंगे। और कुछ टाइम आपने ऐसा स्पेंड भी किया होगा जहाँ पर आपने अच्छी मेमोरीज बनाई होंगी, बट वो टाइम का जो स्पैन है वो बहुत कम रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। इस रिलेशनशिप ने आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल दिया। आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आप चीज़ों को डिले करना नहीं जानते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगी। ठीक है, आप दोनों का सेपरेशन का एक ही रीज़न है, कारण दुनियावी कारण जो भी बने, ये जर्नी ही ऐसे कवर होनी थी। ठीक है, और इसमें, इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में आप दोनों का जो यूनियन है पहले डिवाइन के साथ होगा और फिर ही यूनियन आपस में संभव है। आपके केस में क्या हुआ, आपने पहले आपस में यूनियन करने की कोशिश की और रिपेल कर गए, और यहाँ पर पहले आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई। आपने अकेले में टाइम स्पेंड किया, आपने दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को सोचा, समझा, देखा। ज़रूरत से ज़्यादा आपकी कहीं ना कहीं इंसल्ट भी हुई है, लेकिन उसके बाद जो अगली चीज़ हुई है वो ये है, आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया और आपका यूनियन विद डिवाइन हुआ। और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही होगी। आपने कुछ वक्त अकेले में स्पेंड किया, आपने अपने आप को अपनी हायर सेल्फ के साथ डेफिनेटली कनेक्ट किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
ये जो चकाचौंध का रिश्ता था ये आपके लिए अ बेड ऑफ रोजेस नहीं था। दिख रहा था लेकिन ये साबित नहीं होना था। ये दिख ही इस वजह से रहा था ताकि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दें, आप एक बार इस कमिटमेंट में आ जाएं और इस जर्नी को ऑन कर दें। यही डिवाइन का प्लान रहा है। ओके, द वेटिंग गेम, इस रिलेशनशिप में सबसे डिफिकल्ट जो टास्क है वो ये वेटिंग गेम का टास्क है। इस रिश्ते में जब से आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपने चीज़ों को लेकर वेट की है, बहुत डिले, बहुत पोस्टपोनमेंट आपने देखी है। क्योंकि जिस तरह से अगर आज हम किसी चीज़ का बीज डालते हैं उसका पेड़ एकदम नहीं निकल आता है, उसके फल आप एकदम नहीं खा सकते हैं, उसी तरह से जब इस जर्नी ने आपको ट्रांसफॉर्म ही करना था तो इसमें रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आने थे और वही हुआ। ये रिश्ता भी आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहा, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म होकर एक पेड़ की तरह बनने में आपको वक्त लगा। अब आपके पार्टनर वो टाइम ले रहे हैं। इस रिलेशनशिप ने आपकी जड़ों को मजबूत कर दिया, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल दिया। आपके जितने भी फियर्स थे, जितनी भी एंजाइटी की एनर्जीज थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। और इस रिश्ते ने यही करना था, आपके लिए भी करना था और आपके पार्टनर के लिए भी यही चीज़ करनी थी। क्योंकि ये रिश्ता ही आपकी ज़िंदगी की नींव बनेगा। क्योंकि आप यहाँ किसी सोल पर्पस से आए हैं और इस सोल पर्पस को आपको पूरा करना है। इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना दिया। नो डाउट इंस्टेबिलिटी की एनर्जी में आप आए हैं, लेकिन अंदरूनी जो आपकी स्टेबिलिटी है वो आप हासिल कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हासिल नहीं की है तो डेफिनेटली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज इस रिलेशनशिप में जो इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा वो मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बढ़ेगा। उसकी 3D वर्ल्ड की जो लाइफ है वो भी आसान हो जाएगी और जो 5D वर्ल्ड की लाइफ है वो भी डेफिनेटली आसान हो जाएगी। ओके, एक संपूर्ण इंसान बनकर आप इस रिश्ते की वजह से अपनी जिंदगी में आगे की तरफ को चलेंगे। ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजेनरेट का कार्ड है। आपने इस रिश्ते में बहुत वक्त अकेले बिताया है, वो बिताना ज़रूरी था। इस अकेले वक्त में आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इसमें नो कांटेक्ट में जाने का एक ये भी रीज़न है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ना आते तो आप इतने डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते थे, आप इस जर्नी को नहीं समझ सकते थे, आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकती थी। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ट्रिगर था ये रिलेशनशिप। ओके, हार्ट चक्रा का कार्ड है। जिस टाइम पर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंटर कर रहे थे उस टाइम आपके और आपके पार्टनर दोनों के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज आ चुकी थी, दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ रही थी। आप अपने पार्टनर के सही फेस को नहीं समझ पा रहे थे, ना आपके पार्टनर ने आपके सही फेस को समझा है। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज में आ जाएंगे ना तो आप अपने पार्टनर से सबसे पहले हार्ट टू हार्ट ही कनेक्ट कर पाएंगे। आपको फील होगा कि आपके पार्टनर के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज फर्टिलिटी का कार्ड। ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है रहा ये बहुत कुछ पेनफुल इस जर्नी के अंदर, बट ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए ही ये सिचुएशन पैदा हुई है। मैंने आपको बोला है इसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका अल्टीमेट कारण आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन, आपके यहाँ आने का कारण, इस दुनिया में आने का कारण आपका सोल पर्पस ही बना है। आप दोनों एक दूसरे से टकराए ही इस वजह से हैं ताकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ को मूव कर सकें। The other card over here is positive movement forward. आपके पार्टनर ने जितना आपको अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में डाला, आप उतनी ही स्टेबिलिटी से आगे की तरफ को मूव करते गए और आप दोनों के डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए ही आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं। आप दोनों एक साथ अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते थे। आपको एक दूसरे को चाहते हुए मैं नहीं मानती कि आपको अभी तक वो उस
टर्म्स की चाहत होगी जो इन एनर्जीज में है। आप तो कहीं ना कहीं अंदर से इतना टूट गए कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया और अब आप समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप अभी तक इस सिचुएशन को नहीं समझे हैं तो आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता एक मिशन की तरह है। ये आपके ज़िंदगी का मिशन है। इस रिश्ते से ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अगर आप अभी यहाँ बैठकर सिर्फ यही सोचते जा रहे हैं पार्टनर कांटेक्ट में कब आएंगे, कांटेक्ट में कब आएंगे, तो दैट इज़ यूजलेस थिंग। आप यहाँ पर डेफिनेटली एक सोल पर्पस के लिए आए हैं। पहले आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, आपके पार्टनर तभी ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, तभी इस रिलेशनशिप में कहीं यूनियन हो पाएगा और तभी आप अपनी ज़िंदगी को उस तरह से जी पाएंगे जिस तरह से डिवाइन चाहते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, आप अपने पार्टनर का ऐसे ही वेट करेंगे, तो डिवाइन आपका यूनियन भी नहीं होने देंगे। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि किस तरह से आप पार्टिसिपेट करके अपने लिए फ्री लव रीडिंग और हीलिंग जीत सकते हैं। सो डू पार्टिसिपेट। आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।